जैसे महात्मा गांधी अपने वक्त की उपज कहे जाते हैं, वैसे ही लालू प्रसाद यादव अपने समय की तमाम विडंबनाओं के बीच बिहार की राजनीति के मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। भारतीय समाज आरंभ से असमानताओं से भरा है। कुछ के पास सब कुछ है और कुछ के पास कुछ भी नहीं। आजादी के बाद गैर बराबरी की इस खाई को पाटने की कुछ कोशिशें जरूर हुई, पर बिहार जैसे सूबे में जहाँ सामंती हनक कुछ ज्यादा ही थी, वहाँ संसाधन का समान वितरण व हर क्षेत्र में हर सामाजिक समूह के लिए उचित भागीदारी एक दुरूह कार्य था। 1974 के छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण का विश्वास अर्जित करने के बाद 1977 के चुनाव में लालू प्रसाद बिहार के इकलौते छात्र नेता थे जो लोकसभा पहुंचे। अगला चुनाव हारने के बाद वे 1980 और 1985 में विधानसभा के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। लालू प्रसाद ने सोए हुए लोगों को नींद से झकझोर लड़ने भिड़ने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उनकी आमद उस वक्त होती है जब बिहार में कोई सरकार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती थी। 10 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति में एक नया पैराडाइम शिफ्ट हुआ कि लोग लालू युग की राजनीति की बात करते हैं। जेपी की प्रतिमा के आगे शपथ लेने के बाद उन्होंने अपनी देह भाषा से यही संकेत दे दिया कि सबके लिए प्रतिष्ठापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। सामाजिक न्याय के संघर्ष को उन्होंने दरअसल मनुष्यता का संघर्ष बनाया। इसके लिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो के सूत्र को पकड़ा। अपने पहले कार्यकाल में सबसे ज्यादा प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड, अनुमंडल, जिला व विश्वविद्यालय खोले। जैसे गांधी ने कहा करो या मरो, वैसे ही लालू प्रसाद यादव कहा करते थे पढ़ो या मरो। वे आह्वान करते थे जन्म दिया तो शिक्षा दो। चरवाहा विद्यालय एक सर्वथा अनूठा प्रयोग था जिसकी मूल भावना थी गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। युवा वर्ग के लिए उन्होंने 6 और राबड़ी देवी ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। लालू प्रसाद ने 15 जिले, एक पुलिस जिला और राबड़ी देवी ने एक जिला बनाया। जहां लालू यादव के कार्यकाल में किसानों को प्रति बीघा मलगुजारी 3 से 5 रुपए देने होते थे, वही 300 से 500 रुपए देने पड़ते हैं। लालू प्रसाद ने हर समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा और उनके लिए जमीनी स्तर पर काम किया। 2 मार्च 1991 से उन्होंने पाम ट्री टैक्स को माफ कर दिया और ताड़ी बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत समाप्त कर दी। इससे पासी समुदाय को रोजगार में सहूलियत मिली। लालू प्रसाद ने अपने कार्यकाल में निर्बलों और बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 30 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति महीना, बेरोजगारी भत्ता 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति महीना किया। विश्वविद्यालयों का शिक्षा बजट केरल में 21 करोड़ और यूपी में 68 करोड़ का होता था। लालू प्रसाद ने बिहार में उसे 105 करोड़ से बढ़ाकर 156 करोड़ तक कर दिया। 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने भूमिहीनों और बेघरों को 16,253 गृह स्थल बांटे। 1 लाख का हस्तकरघा बुनकरों को समूह बीमा के तहत लाने में सफल रहे और 50,000 बुनकरों का बीमा हुआ। पीड़ित भागलपुर के बुनकरों के लिए विशेष योजनाएं सफलीभूत की। दूर देहात के बहुतेरे गाँवों में पहली बार बिजली पहुँचाई। आज स्वच्छता अभियान को जोर शोर से मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है। गांधी के बाद सही मायने में अगर किसी सोशल लीडर ने हर समाज के लोगों को साफ सफाई गंभीरता से अपना राजनीतिक व सामाजिक कार्य बनाया, वे श्री लालू प्रसाद यादव थे। 2 मुसहर को बच्चे को नहलाना, नाखून कटवाना व स्कूल जाने पर प्रतिदिन 1 रुपए देने की उन्होंने योजना चलाई। लालू ने जिनके तन पर वस्त्र नहीं था उनके लिए साड़ी व धोती योजना चलाई। ये अंत्योदय हेतु जरूरी कदम थे। जहाँ 1980-91 के दशक में बिहार का ग्रोथ रेट 4.66% था, वहीं लालू राबड़ी शासनकाल आखिरी 12 वर्षों में विकास दर 4.89% रहा। 4.89% ग्रोथ रेट को जीरो डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता, जो नेहरू व इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत के 3.5% विकास दर से कहीं ज्यादा है। 1991 से 2001 के बीच जहां भारत की साक्षरता दर में वृद्धि 23% थी, वहां लालू नेतृत्व में बिहार 27% के दर से अपनी साक्षरता को बढ़ा रहा था। इसे ठप विकास का दशक नहीं कहा जा
जा सकता। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में 1996 में विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा राज्य के 11 विश्वविद्यालयों में 1300 अध्यापक बहाल किए गए और 2003 में राबड़ी देवी ने 1050 अध्यापकों की नियुक्ति की। यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरमैन पद पर प्रोफेसर अब्दुल वहाब और सरदार देवनंदन सिंह को बैठाया। कॉलेज सर्विस कमीशन चेयरमैन लालू प्रसाद ने 2 बार बालेश्वर प्रसाद और प्रोफेसर संजीवन सिन्हा को बनाया। लालू प्रसाद व राबड़ी देवी के द्वारा बिहार में 3 बार स्कूली शिक्षकों को नियुक्ति PSC के माध्यम से की गई, जिसे अब तक का बिहार में सबसे बेहतरीन और निष्पक्ष शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया माना जाता है और आज भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लालू प्रसाद के शासनकाल में नियुक्त शिक्षक ही बचाए हुए हैं। खुद में 1994 में 25,000 शिक्षकों की बहाली हुई। विद्यालय सेवा बोर्ड के जरिए हाई स्कूल एवं कल्याण विभाग में शिक्षकों की भर्ती हुई। हाल मुड़ी की तरह डिग्री लाओ नौकरी पाओ की नीतीश की नीति ने तो प्राथमिक शिक्षा का बटाधार ही कर दिया था। PSC की परीक्षा को जिला मुख्यालयों से हटा राजधानी में कराने का निर्णय लेकर लालू ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की शुरुआत की। लालू प्रसाद ने अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा दिया। उर्दू को बिहार लोक सेवा आयोग की भाषा बनाई। आदिवासी भाइयों को पारंपरिक रोजगार में सहूलियत देने के उद्देश्य से उन्होंने कर हटाए। तारी छुआने के लिए टैक्स देना पड़ता था। गंगा के मैदानी भाग में मछली पालन व नौका चलाना व मलाहों की आजीविका का मुख्य साधन रहा है। लालू प्रसाद ने 1990 में सुल्तानगंज से मुगलों के जमाने से चली आ रही जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। साल भर 1991 में उन्होंने कानून बनाकर सूबे को जल कर जंजाल से मुक्त किया। 1993 में सर पर मैला ढोने वाली मानसिक प्रथा के खिलाफ कड़ाई से कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया। लीची का निर्यात बड़े पैमाने पर शुरू किया। इसमें कोई दो मत नहीं कि लालू प्रसाद का शासन का जोड़ावादी विकास मॉडल से डेवलपमेंट फॉर ऑल था। मई राम को शंकराचार्य घोषित करना और मंत्री बनाना ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक महाअभियान था। उन्होंने डोम समाज से आने वाले भोलाराम तूफानी को मंत्री बनाया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से आने वाले मईराम उदय नारायण चौधरी पासवान, दलित समाज से आने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी, अति पिछड़े समाज से आने वाले डॉक्टर रामचंद्र मुर्वे और अग्रे समाज से आने वाले जगदानंद सिंह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय को सिर्फ गुण रूप में नहीं बल्कि उसे लैंगिक न्याय की परिधि में गुण ढंग से सुनिश्चित करने वाले संवेदनशील मुख्यमंत्री थे। सत्ता में आने के 2 साल के अंदर आज से 29 साल पहले उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए हवारी के दिनों में 2 दिन के विशेष अवकाश का प्रावधान किया था। वह काम आज भी इस देश के कितने सूबों के मुख्यमंत्री कर पाए हैं। इटली में जाकर इस बात पर शुरू हुई और भारत की सरकार सोच रही है। बिल्कुल सच है कि लालू प्रसाद यादव का सफर अगर 1995 में भी गया होता तो उनके एजाज में कोई कमी नहीं थी। नीतीश कुमार अभी भी घसीट रहे हैं। कुछ समय बाद वे बिहार के सर्वाधिक दिनों मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स हो जाएंगे, लेकिन किसी भी नेता को इसलिए नहीं याद किया जाता वह कितने दिनों तक सत्ता में रहा, बल्कि इसलिए याद किया जाता है कि उसने फैसले क्या लिए। लालू प्रसाद अपने परिवर्तनकारी ऐतिहासिक निर्णय की वजह से रंग राजनेता के रूप में इतिहास दर्ज किए जाएंगे। गरीबों के लिए ये सब किया श्री लालू प्रसाद यादव ने, जो कि आज के कोई भी राजनेता नहीं कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को इस वीडियो से थोड़ा भी आहत पहुंचा हो तो हमें क्षमा करें।